हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ गार्नर वर्सेस मोरे रूल्स यूज करके डिसोल्यूशन का वन सिंपल सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एंड इसी क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे डिसोल्यूशन पे यहाँ पर गार्नर वर्सेस मोरे रूल्स कैसे यूज होता है। ठीक है, फुल कंसेप्ट इसी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ए बी एंड सी आर इन ए पार्टनरशिप। यहाँ पर ए बी एंड सी यहाँ पर पार्टनरशिप पे है एंड यहाँ पर इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फार्म एट, यहाँ पर दिया हुआ टाइम एट डेट पे यहाँ पर डिसॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द मशीनरी एंड प्लांट स्टॉक एंड डेटर्स यहाँ पर सोल्ड कर दिया गया 70,000 पे। क्रेडिटर और यार पेड ऑफ, दैट मींस क्रेडिटर जितना वैल्यू था उतना ही पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एज्यूम दैट सी इज, यहाँ पर इंसॉल्वेंट, सी जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं ला पाया। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं गार्नर वर्सेस मोरे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम जो यहाँ पर बैलेंस शीट दे वो क्लोज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एसेट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या दे, कैश दे। ठीक है, कैश दैट मींस यहाँ पर हमारा कैश भी बोल सकते हो, बैंक भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एसेट का बैलेंस है, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट, कैश का अमाउंट 1600। नेक्स्ट देख लेते हैं। जितना भी क्रेडिटर थे वो हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड पे एंड जितने भी एसेट थे वो हो जाएगा डेबिट साइड पे। दैट मींस यहाँ पर जो सनरे क्रेडिटर था, क्रेडिटर हो जाएगा यहाँ पर बाय, यहाँ पर सनरे यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिटर। सनरे क्रेडिटर फर्स्ट अमाउंट हो जाएगा 64,000। नेक्स्ट यहाँ पर सनरे डेटर्स, टू यहाँ पर हो जाएगा सनरे डेटर्स अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 53,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लायबिलिटी के साइड पे यहाँ पर कैपिटल दे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके रखा है, कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए का 24,000, बी का अमाउंट हो जाएगा 8,000 एंड 4,000, 8,000 एंड 4,000। यहाँ पर एसेट साइड पे यहाँ पर स्टॉक मशीनरी, स्टॉक अमाउंट हो जाएगा स्टॉक का यहाँ पर 22,200। नेक्स्ट यहाँ पर मशीनरी एंड प्लांट अमाउंट हो जाएगा मशीनरी एंड प्लांट का 26,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर करंट अकाउंट देंगे, करंट अकाउंट भी हम क्लोज कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर एसेट साइड पे बी एंड सी का करंट अकाउंट है, एसेट साइड पे। ठीक है, दैट मींस यहाँ पर बैलेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू करंट अकाउंट अमाउंट हो जाएगा बी एंड सी पे। बी पे हो जाएगा 2,000, सी पे हो जाएगा 6,000 एंड लायबिलिटी के साइड में ए का, यहाँ पर हो जाएगा बाय करेंट अकाउंट, ए के अकाउंट पे हो जाएगा अमाउंट 10,800 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी यहाँ पर बैलेंस शीट का जितना भी अमाउंट था वो क्लोज हो गया। अभी क्लोज करेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दे यहाँ पर जितने भी एसेट थे सारे के सारे एसेट यहाँ पर एक्सेप्ट कैश के। ठीक है, सेल्स कर देगा सारे के सारे एसेट कितने पे, 70,000 पे। सेल्स कर देगा, दैट मींस यहाँ पर कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, कैश लिख लेंगे। कैश अकाउंट यहाँ पर सेल्स कर देगा कितने पर, यहाँ पर सेल्स ऑफ एसेट 70,000 पे सेल्स कर देगा। ठीक है, सेल यहाँ पर सेल्स कर देगा, दैट मींस यहाँ पर कैश अकाउंट पे इंक्रीज हो जाएगा। कैश पे हो जाएगा टू रियलाइजेशन सेल्स ऑफ एसेट्स अमाउंट हो जाएगा 70,000 का सेल्स कर दिया। यहाँ पर नेक्स्ट पेड कर दिया, यहाँ पर जितने भी एसेट थे सारे के सारे एसेट हमने सेल्स कर दिया। क्रेडिटर का अमाउंट हम पे कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा टू, यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट पे, यहाँ पर क्रेडिटर और कुछ है क्या? यहाँ पर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक्सपेंसेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
सो यहाँ पर फुल अमाउंट पे कर देंगे 64,000 का, ठीक है, सिंपल सा था। सो अभी क्लोज कर लेते। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। सो अमाउंट टोटल हो जाएगा यहाँ पर ऐड करने पे 1,65,200, 1,65,200 लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा 31,200। सो डिवाइड कर देंगे इक्वली। सो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे चल जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो, ए बी एंड सी डिवाइड कर देंगे इक्वली। 31,200, 31,200, 31,200 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 1/3, 1/3, 1/3। सो 3 से डिवाइड करने पे 10, 4 यहाँ पर 00, 10,400, 10,400। सो लॉस हो गया, लॉस चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। सो यहाँ पर हो जाएगा लॉस। सो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, लॉस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल 10,400, 10,400, 10,400 अभी अप्लाई करेंगे गार्डनर वर्सेस मोरे रूल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जितने भी लॉस हुआ, जो पार्टनर यहाँ पर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, उन लोगों उनको सारे के सारे अमाउंट लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए एंड बी यहाँ पर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, सो ए एंड बी जितना भी अमाउंट था वो लाएगा। सो यहाँ पर लिख लेंगे कैश पे लाएगा, कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, सो कैश, बैंक प्रिपेयर करते तो बैंक लिख देते। सो यहाँ पर हो जाएगा 10,400, यहाँ पर भी 10,400। कौन यहाँ पर ए एंड बी लाएगा, क्योंकि उन दोनों पार्टनर अभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, ठीक है। सी नहीं ला पाएगा, देख लेते हैं, सी कुछ भी नहीं ला पाएगा, ठीक है। सो सी के अकाउंट बाद में क्लोज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी अमाउंट था ए एंड बी लाएगा लॉस का, अभी जितना अमाउंट सी का रह जाएगा वो भी ए एंड बी लाएगा, ठीक है, विद देयर कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो से लाएगा, ठीक है। सो अमाउंट पहले यहाँ पर सी का क्लोज करेंगे। यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा सी का 16,400, 16,400 था। यहाँ पर ऑलरेडी सी का अकाउंट पे है 4,000, दैट मींस फिर भी कितना लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर अमाउंट सी का कितना ड्यू रह गया वो लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेंगे सीज टोटल डिफिशियंसी, सीज टोटल डिफिशियंसी, टोटल 16,400 लाना चाहिए था, उस पे से 4,000 ऑलरेडी है, दैट मींस अभी कितना चाहिए, अभी भी चाहिए यहाँ पर 12,400 चाहिए, ठीक है। एंड फिर कैपिटल रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ए एंड बी का कैपिटल कितना था 24,000 एंड 8,000, 24,000 इज टू 8,000 डिवाइड कर देंगे 30, यहाँ पर हो जाएगा 3:1। सो कितना कितना पे कर देगा, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, रेशियो से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा ए पेड टू सी, यहाँ पर हो जाएगा टोटल अमाउंट 12,004 डिवाइडेड बाय 4 into 3। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा कितना, डिवाइड करने पे अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 3 से इंटू 9,000, 9,300, 9,300 एंड बी पेड टू सी 12,400 into 1 divided by 4, that means यहाँ पर हो जाएगा 3,100। सो लिख लेंगे बाय, पहले ए पे कर देंगे, ए कैपिटल
सी को मिलेगा कितना 9300 एंड बाय यहां पर हो जाएगा बी इज कैपिटल अकाउंट। सी को फिर से मिलने वाला है बी से 3100 एंड यहां पर अकाउंट पे बस सी अकाउंट कैपिटल अकाउंट बोल के ए ने कितना पे कर दिया 9300 एंड यहां पर 3100। नेक्स्ट यहां पर अभी क्लोज कर देंगे। गार्डनर वर्सेस मोरे रूल्स का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जितना भी लॉस होगा यहाँ पर रियलाइजेशन पे जितना भी लॉस होगा, जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ पहले वो लोग जितना भी लॉस है वो लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया कितना डेफिसिट रह गया वो निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 12,400 एंड यहाँ पर कैपिटल रेशियो जितना भी होगा उतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसे पे करना पड़ेगा, पे कर दिया उन लोगों के अकाउंट से यहाँ पर लेस कर देंगे अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर 18,000 यहाँ पर 18,000 से कम होगा, सो 18,400 सो यहाँ पर हो जाएगा कैश से ले जाएगा। सो कैश अकाउंट बोल के यहाँ पर लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा 2,900। लास्ट यहाँ पर 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर 44 एंड 45,200 45,200 से लेस हो जाएगा 19,700 लेस होने पे अमाउंट रह जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 25,500। सो यहाँ पर क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। अभी जस्ट यहाँ पर जो भी पार्टनर यहाँ पर अमाउंट लाया, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जितना भी लॉस हुआ, लॉस का अमाउंट आ जाएगा पहले एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। जो रियलाइजेशन लॉस पेड किया 10,400 सो यहाँ पर क्लोज हो गया कैश। एंड यहाँ पर कैश बोल के जितना भी अमाउंट लेके चला गया यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल एज कैपिटल 25,500 एंड टू बीज कैपिटल 2,900 एंड यहाँ पर क्रेडिटर को जो अमाउंट पे कर दिया था वो भी नहीं लिखा भी। सो 2 यहाँ पर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर होगा क्रेडिटर को जो अमाउंट पेड कर दिया यहाँ पर 64,000 और कुछ कैश का अमाउंट है क्या, और कोई अमाउंट नहीं है। सो यहाँ पर क्लोज कर देंगे अभी। जैसे कि यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 64,025, यहाँ पर टोटल 92,400। यहाँ पर भी अमाउंट देख लेते ऐड करके, यहाँ पर कितना हो जाएगा 70, 80, 90, 91, 92,000, यहाँ पर 92,400 सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ओब्वियसली कमेंट करके बोल देना।